हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। इसको लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जी, है ना। चलिए, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, जिससे क्या बेनिफिट है वो जान लीजिए। अगर आप लाइन बाय लाइन पूरे स्टोरी को कर लेते हैं तो आपको एक भी न तो ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा, और साथ ही साथ आपके एग्जाम में जो एंटोनिम साइनोनिम जो पूछता है वो भी नहीं छूटेगा। मतलब बहुत जरूरी होता है लाइन बाय लाइन जानना। जैसा कि आप लोग को पता है, अपना ये पार्ट 3 है, 2 पार्ट इसका हो चुका है, जिसमें पैराग्राफ 6 तक हो चुका है। आज हम लोग पैराग्राफ 7 देखें। चलिए, एंड एज वी वॉक, और जो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, वी मेक द प्लेज। प्लेज मतलब याद रखिएगा प्रतिज्ञा होता है। प्लेज मतलब क्या होता है जी? प्रतिज्ञा होता है। प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। मार्च अहेड मतलब भी याद रखिएगा आगे बढ़ते जाना। मार्च अहेड मतलब आगे बढ़ते जाना। मतलब हुआ हम लोग अवश्य संकल्प लेंगे, हम लोग अवश्य संकल्प लेंगे कि हम लोग हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे, चाहे जितना भी परेशानी हो, कष्ट हो, रुकेंगे नहीं। वी कैन नॉट टर्न बैक, है ना। हम लोग पीछे मुड़ नहीं सकते। कैन नॉट टर्न बैक मतलब पीछे नहीं मुड़ सकते। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज। डिवोटीज मतलब याद रखिएगा श्रद्धावान होता है। डिवोटीज मतलब क्या होता है? श्रद्धावान। श्रद्धावान यानी उपासक नहीं, उसके दीवाने। समझ रहे हैं ना? जी हाँ, आस्किंग डिवोटेड ऑफ सिविल राइट्स। हम लोग अवश्य संकल्प लेंगे, है ना। क्या है? हम लोग पीछे नहीं मुड़ सकते। यह वह लोग हैं जो नागरिक अधिकार के उपासक है। ये वह लोग सब हैं जो नागरिक अधिकार के लिए दीवाने हैं, उसके लिए श्रद्धावान हैं। when will you be satisfied, है ना। सेटिस्फाइड यहाँ पे क्या बोल रहा है? तुम लोग कब संतुष्ट होंगे, तुम लोग कब संतुष्ट होगे, है ना। वी कैन नेवर सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैवी विद द फैटिग्यू ऑफ ट्रैवल। फैटिग्यू मतलब याद रखिएगा थकावट होता है, थकान होता है। क्लियर ना? थकावट, थकान होता है। मतलब हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारी शरीर यात्रा की थकान से थक न जाए। कैन नॉट गेन लोडिंग इन द मोटर्स ऑफ द हाईवे एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज। हम लोग राष्ट्रमार्ग के मोटल तथा शहरों के होटल में रुककर मदसद आवास नहीं पा सकते। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द निग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम a smaller ghetto to a larger one। ghetto मतलब याद रखिएगा यहूदी बस्ती होता है। ghetto मतलब क्या जी? यहूदी बस्ती। ghetto मतलब यहूदियों का बस्ती, है ना। और मोबिलिटी मतलब चलना फिरना होता है। मोबिलिटी मतलब क्या होता है? चलना फिरना। मतलब हुआ हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक निगरों की चहल पहल झुग्गी झोपड़ी से निकलकर बड़े बड़े कस्बों, है ना, बड़े बड़े कस्बों तक नहीं हो जाए। मतलब तब तक जब तक निगरों को आज़ादी के साथ पूरे देश में घूमने ना दिया जाए, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज अ निगरो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट। हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी के निगरों को मतदान का अधिकार ना मिल जाए। समझ रहे हैं? मतलब जब तक मत देने का अधिकार हमें नहीं मिल जाएगा तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। एंड अ निगरो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट। और न्यूयॉर्क के निगरों का यह गुमान
खत्म न हो जाए कि उसका मतदान कोई काम का नहीं। मतलब ये हुआ जो यहाँ के न्यूयॉर्क के निगरो सबको ये जो गुमान है, ये जो डर बैठा हुआ है जे हमारा वोट कोई काम का नहीं, तो ये बात नहीं, ये बात को भूलना होगा, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जो वोट हमको देने का अधिकार होगा, और जब तक मुझे अधिकार नहीं मिलता तब तक मैं लड़ता रहूँगा, संघर्ष करता रहूँगा। नो नो नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, है ना, नहीं नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड until justice roll down like wet and rightness like a mighty stream। जब तक इंसाफ पानी की तरह साफ न हो जाए और न्याय संगत प्रबल धारा की तरह बहने न लगे, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ 8 के बारे में। आई एम नॉट unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations, है ना। मैं गलत नहीं होऊंगा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो एक बात बता दूँ, आप में से कुछ लोग यहाँ महान परीक्षणों और कष्टों से बाहर आए हैं। ट्रायल एंड टर्बुलेंस मतलब याद रखिए परीक्षण और समस्या क्या है। ट्रायल एवं टर्बुलेंस मतलब होता है परीक्षण और समस्या। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो ये मुझे लगता है कि आप में से कई लोग बहुत महान परीक्षणों और कष्टों से बाहर आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल। नैरो सेल मतलब याद रखिएगा जी जेल होता है, सेल मतलब जेल होता है। तो आप में से कुछ लोग अभी अभी जेल से आए हैं। And some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of prison। storms of precoms मतलब जुल्म की आंधी। मतलब ये हुआ, और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इलाकों से, उन इलाकों से आए हैं जहां स्वतंत्रता की खोज ने आपको जुल्म की आंधी से आहत करके छोड़ दिया है। मतलब स्वतंत्रता की खोज ने जुल्म की आंधी से आहत करके छोड़ दिया है। एंड एस्ट्रेंज्ड, एस्ट्रेंज्ड मतलब क्या होता है, हक्का बक्का। एंड एस्ट्रेंज्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटिलिटी। ब्रूटिलिटी मतलब याद रखिएगा जी निर्दयता होता है। ब्रूटिलिटी मतलब क्या होता है, निर्दयता होता है। पुलिस ने ब्रूटिलिटी से, निर्दयता से क्या किया, लोगों पे अत्याचार किया, और उसके अत्याचार से तो लोग हक्के बक्के रह गए, है ना। यू हैव बीन द वेटर्न्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, है ना। क्रिएटिव मतलब जानते हैं ना जी, क्रिएटिव मतलब होता है रचनात्मक। क्रिएटिव मतलब क्या होता है, रचनात्मक। और सफरिंग मतलब क्या होता है, ये करना, काटना, सफरिंग करना, दुख काटना, है ना। एंड रिडेम्पटिव मतलब होगा निवारण, मतलब विश्वास के साथ काम करना जारी रखो। मतलब विश्वास के साथ काम करना जारी रखो कि अनर्जित दुख निवारणकारी है। ये दुख ही दुख का निवारण करेगा, ये दुख ही आपको फायदा पहुंचाएगा, आपको आज का दुख ही आगे लेके जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ 9 के बारे में। गो बैक टू मिसिसिपी। देखो यार तुम मिसिसिपी वापस जाके देखो। गो बैक टू अल्बामा, तो अल्बामा वापस जाओ। गो बैक टू जॉर्जिया, तुम जॉर्जिया वापस जाओ। गो बैक टू लुइसियाना वापस जाओ। गो बैक टू स्लम्स एंड गैटो ऑफ आवर नॉर्थर्न सिटीज़। गैटो मतलब याद रखिएगा जी झुग्गी झोपड़ी होता है। गैटो मतलब क्या होता है, झुग्गी झोपड़ी, है ना। तुम अपने झुग्गी झोपड़ी में वापस जाओ, है ना।
उत्तरी शहरों की झोपड़ियाँ को जो कहते हैं, वो गंदी झोपड़ियाँ जो होती है उसी को झुग्गी झोपड़ी कहते हैं। यानी तुम गंदी बस्तियों में वापस जाओ। नोइंग दैट समहाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, ये जानते हुए कि किसी न किसी तरह इस स्थिति को बदलना पड़ सकता है और बदलेगा। विश्वास रखो, दिल से अपने काम पे विश्वास रखो, ये भी समय बदल जाएगा, मेरा भी गुलामी समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे देखते हैं। लेट अस नॉट वैलो मतलब याद रखिएगा जी, बहुत अच्छा वर्ड है, गोता लगाना। वैलो मतलब क्या होता है जी? गोता लगाना। आप लोग अभी बारिश के मौसम में पानी में गोता लगाते हैं ना जी, हाँ वही गोता लगाना। इन वैली ऑफ डिस्पेयर। अब वैली ऑफ डिस्पेयर मतलब समझते हैं जी? वैली मतलब तो घाटी होता है, वैली मतलब क्या होता है? घाटी होता है, और डिस्पेयर मतलब निराशा, है ना। तो आइए हम लोग निराशा की घाटी में गोता नहीं लगाएंगे, कष्ट सहेंगे। कष्ट है, लोग पीछे कर दिया है, वो लोग नफरत करते हैं, वो अलग बात है, बट हम अपने आप से निराशा की घाटी में गोता नहीं लगा सकते। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ 10 के बारे में। चलिए, आई से टू यू टुडे माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, मैं आज आपसे कहता हूँ, दैट in spite of the difficulties and frustration of the moment, है ना। आज की और आने वाले कल की हालात की कठिनाइयों और दिक्कतों के बावजूद, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरे पास अभी भी एक सपना है, मेरा एक सपना है, मुझे अभी भी उम्मीद है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रोटेड इन द अमेरिकन ड्रीम्स, कि यह एक सपना जो गहराई के साथ, डीपली रोटेड मतलब गहराई के साथ, अंदर तक रोटेड, गहराई के साथ अमेरिकियों के सपनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए घबराएं नहीं, लगे रहें, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। पैराग्राफ 11, I have a dream that one day this nation will rise up. राइज अप मतलब वैसे तो जगेगा, व्यक्ति रहता तो जगेगा होता, बट यहाँ पे हम लोग सोचेंगे बदलेगा, है ना। मतलब ये हुआ, मेरा सपना है कि एक दिन यह देश भी जगेगा, यह देश का भी सोच बदलेगा, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने संप्रदाय के सही मतलब को समझेगा, है ना। ये विश्वास रखो कि समझने लगेगा, समझना पड़ेगा, समझना मजबूरी होगा। वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट। सेल्फ एविडेंट मतलब होता है स्वयं प्रमाण, दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, है ना। हम लोग इस सत्य पर विश्वास करते हैं, और मैं इसका स्वयं प्रमाण हूँ कि भगवान ने इंसान को एक जैसा बनाया है, तो क्यों कोई निग्रो और क्यों कोई वाइट, है ना। तो ये सब कोई बात नहीं है ना, ये लोगों का भ्रम है। लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं, नीचा दिखाते हैं, बट खुद से सोचो, जब भगवान की नज़र में सब एक हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 12, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, मेरा सपना है कि जॉर्जिया के लाल पहाड़ी पर, लाल किला तो जी इंडिया में है, वहाँ लाल पहाड़ी है, जॉर्जिया के लाल पहाड़ी पर एक दिन द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, भूतपूर्व गुलामों का बेटा, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ऑनर, और भूतपूर्व गुलामों के बेटे का मालिक, गुलामों के मालिक का बेटा, मतलब एक दिन ऐसा होगा जो जॉर्जिया के लाल पहाड़ी पर गुलाम का भी बेटा और गुलाम के जो मालिक थे उसका भी बेटा विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर
एट अ एबल ऑफ ब्रदरहुड, एक साथ भाईचारे के हिसाब से भाईचारे के मेज पर बैठा दिखाई देगा। वो भी दिन आएगा, जरूर आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैराग्राफ 13। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, अ डिजर्ट स्टेट sweltering with the heat of injustice and oppression, मेरा सपना है कि एक दिन मिसिसिपी का राज्य भी वो राज्य हो जाए जो बगावत तथा नाइंसाफ़ी की ज्वाला में धधक रही है, वो इस टाइप का हो जाए जो अभी जो नाइंसाफ़ी की ज्वाला में धधक रही है उससे छुटकारा मिल जाए। विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। ओएसिस मतलब होता है मरुधान की हरियाली। मरुधान की हरियाली समझते हैं ओएसिस मतलब क्या होता है जी? मरुधान की हरियाली मतलब बंजर में फूल नहीं, ये बंजर जमी में फूल उग जाए मतलब क्या? मरुधान में हरियाली, जहाँ जीवन में कभी हरियाली नहीं हुआ वहाँ हरियाली। समझ रहे हैं? इनका कहना है कि बदल कर आज़ादी और नाइंसाफ़ी की जन्नत बन जाएगी। बदल कर आज़ादी जब आएगा तो यही जगह, यही सब क्या हो जाएगा? आपका नाइंसाफ़ी की जगह जन्नत बन जाएगी। मतलब उसका एग्जाम्पल क्या दिए? जो ओएसिस बन जाएगी, मतलब बंजर में फूल खिल जाएगा। उम्मीद है वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर पैराग्राफ। चलिए, आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रेन विल वन डे लिव इन अ नेशन। मेरा सपना है कि मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे एक दिन ऐसा राष्ट्र में रहेंगे where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। मेरे 4 बच्चे हैं और वो चारों बच्चे आगे आने वाले समय में एक ऐसे राष्ट्र में रहेंगे जहाँ वे अपने चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि अपने चरित्र के पात्र से जाने जाएंगे। समझ रहे हैं? एक समय ऐसा आएगा जो मेरे बच्चे सब चमड़ी के रंग से नहीं, काले गोरे से नहीं जाने जाएंगे, वे अपने चरित्र से जाने जाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ 15। आई हैव अ ड्रीम टुडे। आज मेरा सपना है, आज मेरा सपना है। 16 नंबर पैराग्राफ। आई हैव अ ड्रीम डेट वन डे। मेरा एक सपना है कि एक दिन हुज गवर्नर्स लिव्स आर presently dripping with the words of interposition and nullification, है ना? इंटरपोजिशन मतलब याद रखिएगा मध्यस्थता। इंटरपोजिशन मतलब क्या होता है जी? मध्यस्थता होता है। और नलिफिकेशन मतलब क्या होता है? कानून के निष्प्रभावी, कानून के निष्प्रभावी, है ना? तो इनका कहना है कि अलबामा में जहाँ क्रूर नक्सलवादी है, जहाँ के गवर्नर के मुख से बीच बचाव और कानून को निष्प्रभावी करने वाले शब्द निकलते हैं, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिचुएशन वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विद little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers। छोटे छोटे अश्वेत लड़के लड़कियां और छोटे छोटे श्वेत लड़के लड़कियां भाई बहन की तरह हाथ में हाथ मिलाकर एक साथ चलेंगे। ये मेरा सपना है। चाहे गवर्नर के मुख से, लिप से चाहे कितना भी बीच बचाव या निष्प्रभावी कानून या क्रूर नक्सलवादी जैसा व्यवहार हो, बट आज भी मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा जो
काले लड़के लड़कियां और गोरे लड़के लड़कियां सब हाथ में हाथ डालकर हाथ मिलाया करेंगे, चला करेंगे, घूमा करेंगे, रहा करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ 17। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा सपना है, आज मेरा सपना है। नेक्स्ट 18 नंबर देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली, वैली मतलब जानते हैं ना जी, घाटी होता है। वर्ड ध्यान दिया कीजिए, ये आपको 3-4 तरह से एग्जाम में वैली लिख के दे देगा, बताएगा कौन सा वैली का स्पेलिंग सही है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है ना। शैल बी एग्जैल्टेड, एग्जैल्टेड मतलब याद रखिएगा ऊंचा, उन्नत। एग्जैल्टेड मतलब क्या होता है जी, ऊंचा होता है, उन्नत होता है ना। मेरा एक सपना है कि एक दिन हर एक घाटी ऊंची हो जाएगी, मेरा सपना है कि एक दिन हर एक घाटी ऊंची हो जाएगी। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, मेड लो, है ना। ये जो ऊंची ऊंची घाटियाँ वगैरह है और हर एक पहाड़ और हर एक पहाड़ी एक दिन ऐसा होगा जो झुक जाएगी और काले लोग ऊपर उठ जाएंगे। ये जो अभी बड़े बड़े पहाड़ वगैरह हैं और घाटी वगैरह हैं सब झुकी हुई नज़र आएंगी जब निग्रो लोग को सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा। समझ रहे हैं ना। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, और ये जो उबड़ खाबड़ वाली जो जगह है, प्लेस है, वो भी समतल बना दी जाएगी और बन जाएगी। जब लोग प्यार से मिलजुल के चला करेंगे तो ये उबड़ खाबड़ कुछ दिखेगा ही नहीं। समझ रहे हैं। नेक्स्ट, एंड द कुक्ड प्लेस विल बी मेड स्ट्रेट, टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा बनाया जाएगा ना। जो भी टेढ़े मेढ़े स्थान हैं सब सीधा हो जाएंगे जब लोग सीधे हो जाएंगे। समझ रहे हैं। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, रिवील्ड मतलब होता है प्रकाशित। रिवील्ड करना मतलब क्या होगा जी, प्रकाशित हो जाएगा, है ना। मतलब और सभी मनुष्य उसे एक साथ क्या है, और ईश्वर की महिमा, रिवील्ड प्रकाशित, और यहाँ पे हो जाए क्या हो जाएगा, और ईश्वर की महिमा प्रकट होगी, ईश्वर की महिमा प्रकाशित होगी। एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, फ्लैश मतलब याद रखिएगा जी मनुष्य होता है, मैन होता है, मानव होता है ना। फ्लैश मतलब मनुष्य होता है, मैन होता है, मानव होता है। मतलब ये हुआ और सभी मनुष्य उसे एक साथ देखेंगे, एक साथ लगेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ 19। दिस इज आवर होप, यही हम लोग की आशा है, यही हम लोग को उम्मीद है। दिस इज द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, और यही वो विश्वास है जिसके साथ मैं दक्षिण वापस जाऊंगा। विद दिस फेथ, इसी विश्वास के साथ। वी विल बी एबल टू हीव आउट, हीव आउट मतलब रखिएगा, याद रखिएगा, हीव आउट मतलब याद रखिएगा चीर कर, है ना। ऑफ माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप, हम लोग निराशा के पर्वत को चीर कर आशा के पत्थर निकाल लाएंगे, है ना। हम लोग निराशा के पर्वत को चीर कर आशा की पर्वत निकाल पाएंगे, खोज पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। विद दिस फेथ, इसी विश्वास से, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कॉर्ड्स of our nation into a beautiful symphony of brotherhood। मतलब हम लोग बेकार की शोर शराबे को भाईचारे में बदल पाएंगे, ऐसा दिन आएगा, है ना, ऐसा दिन आएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, और इसी विश्वास से हम लोग एक साथ काम कर पाएंगे। क्या कह रहे हैं, जो इसी विश्वास से
मतलब हम लोग एक समय ऐसा आएगा जो हम लोग बेकार के शोर शराबे को छोड़कर एक भाईचारे के स्वर लहरी में बदल पाएंगे और इसी विश्वास के साथ हम लोग एक साथ काम कर पाएंगे। टू प्रे टुगेदर, है ना, हम लोग एक साथ भगवान से प्रे कर पाएंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, टू गो टू जेल टुगेदर, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे। क्या कह रहे हैं? हम लोग एक साथ पूजा कर पाएंगे, है ना, हम लोग एक साथ संघर्ष कर पाएंगे, हम लोग एक साथ जेल जा पाएंगे, एक साथ स्वतंत्रता के लिए साथ साथ खड़े हो पाएंगे खड़े हो पाएंगे ये जानते हुए कि हम एक दिन मुक्त हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ 20 के बारे में। दिस इज विल बी द डे when all of God's children will be able to sing with new morning। ये एक दिन ऐसा होगा जब खुदा के सभी बंदे, है ना, खुदा के सभी बंदे एक नए अर्थ के साथ गा पाएंगे, गीत गुनगुना पाएंगे, साथ खेल पाएंगे, गा पाएंगे। माई कंट्री टेस्ट ऑफ दी, टीस ऑफ दी पुराना वर्ड है, इसको ऐसे करें इट इज ऑफ यू होगा। टीस ऑफ दी का मतलब क्या होगा? इट इज ऑफ यू, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी। ए मेरे प्यारे वतन, वो तुम ही हो आज़ादी देने वाली ज़मीं। ओ मेरे प्यारे वतन, वो तुम ही हो आज़ादी देने वाली ज़मीन। ऑफ दी मतलब THEE, दी मतलब यू होता है, समझ रहे हैं? आई सिंग तुम्हारे लिए ही गुनगुना रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही तो गा रहा हूँ। लैंड वेयर माई फादर डाइड, यही ज़मीं जिस पे मेरे पापा दादा मरे हैं। लैंड ऑफ माई पिलग्रिम्स प्राइड, तीर्थ यात्रियों की खुश पसंद भूमि, ए मेरे प्यारे भूमि। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ी क्षेत्र से आज़ादी की आवाज़ें गुनगुनाएगी, आवाज़ें आने दो, हर पहाड़ी से, हर क्षेत्र से, हर कोने कोने से आज़ादी की आवाज़ें आने दो। चलिए हम लोग बात करते हैं 21 के बारे में। एंड इफ़ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन, और अगर अमेरिका को एक महान देश बनाना है तो दिस मस्ट कम ट्रू, इसे सत्य होना ही होगा, ये सत्य छुप नहीं सकता। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस, प्रोडिजियस मतलब याद रखेगा विशाल होता है। प्रोडिजियस मतलब क्या होता है जी? विशाल होता है, भव्य होता है ना। प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, है ना, मतलब हैम्पशायर के विशाल पर्वत शिखर से आज़ादी की शहनाई बजने दो। समझ रहे हैं ना? ये नाम है हैम्पशायर, ये पहाड़ का नाम है। मतलब बोल रहे हैं जो हैम्पशायर के विशाल पर्वत शिखर से भी आज़ादी की शहनाई बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के पराक्रमी पर्वत से आज़ादी की शहनाई बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग द हाइटनिंग एल्गेनिज्म ऑफ पेंसिल्वानिया, बोल रहे हैं पेंसिल्वानिया के अल्होनीज की ऊंचाइयों से भी आज़ादी की शहनाई बजने दो। लेट, चलिए हम लोग बात करते हैं 22। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप रॉकीज ऑफ कोलोराडो, बोल रहे हैं बर्फ से ढकी कोलोराडो की चट्टानों से भी आज़ादी की शहनाई बजने दो। समझ रहे हैं कितने दीवाने हैं, नहीं जी। नेक्स्ट 23। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स
ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की घुमावदार चोटी से भी आज़ादी की शहनाई बजने दो। चलिए पैराग्राफ 24। बट नॉट ओनली डैट, केवल इतना ही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से आज़ादी की शहनाई बजने दो। चलिए हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ 25। कितना? 25। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेंसी, टेनेंसी के लुक आउट माउंटेन से आज़ादी की शहनाई बजने दो। चलिए बात करते हैं 26 पैराग्राफ। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मॉल हिल ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी के हर एक टिब्बों और पहाड़ियों से आज़ादी की शहनाई बजने दो, गुनगुनाने दो, गाने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर एक पर्वत से आज़ादी की शहनाई बजने दो। 27 नंबर देखिएगा। When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, hamlet मतलब होता है छोटा गांव, हैमलेट ही बोलते हैं इसको, हैमलेट मतलब छोटा गांव। जब ये स्वतंत्रता की शहनाई प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बों में बजेगी, है ना, तब लगेगा जो अब हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर राज्य और हर शहरों से शहनाई बजने दो। वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे, तब हम उस दिन को और जल्द ला पाएंगे और जल्द ला सकेंगे, क्योंकि चारों तरफ जब यही शोर होगा, चारों तरफ जब यही चर्चा होगा, तो आज़ादी तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, जॉयस एंड जेंटिलेस, जॉयस मतलब जानते होंगे ना आप लोग, यहूदी होते हैं, यहूदी धर्म के लिए, एंड प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, जब ईश्वर के सभी बंदे श्वेत हो या अश्वेत हो, यहूदी हो या गैर यहूदी हो, प्रोटेस्ट या यहूदी हो, गैर यहूदी हो, प्रोटेस्टेंट हो या कैथोलिक हो, मतलब ईसाई धर्म का नाम होता है, ईसाई धर्म का नाम होता है ये, है ना। विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, हाथ में हाथ मिलाकर निग्रो एक आध्यात्मिक गाना गा सकेंगे, गुनगुना सकेंगे। फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी, आज़ाद हुए आखिरकार, आज़ाद हुए आखिरकार, धन्यवाद भगवान जी, आज़ाद हुए आखिरकार। सर्वशक्तिमान हो आप, जो आज़ाद हुए हम, आज़ाद हुए हम, धन्यवाद भगवान जी। वी आर फ्री एट लास्ट, हम लोग आज़ाद हुए आखिरकार, हम लोग आज़ाद हुए आखिरकार। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आई हैव अ ड्रीम में आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा। आपको इसके बाद एक भी ना तो ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना सब्जेक्टिव छूटेगा, तो प्लीज़ अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबको कहिए सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।